आप लोग क्या किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं? ये सब वेरीफाई कर रहे हैं, क्या है ये सब? ये सर सरकार द्वारा पीएम किसान निधि जो है, बेनिफिशियरी में जिनका लिस्ट है, उनके लिए एक केवाईसी टर्म आता है, वो केवाईसी होता है। ठीक है, केवाईसी होगा तो आगे के प्रोसेस फॉरवर्ड हो जाएगा, उनका नाम लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद रहेगा। उसके बाद एक एफआर होता है, फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपका एक किसान कार्ड बनेगा, जो ब्लॉक द्वारा बनाया जा रहा है। और इसको मैं अगर मान लीजिए कि किसान आप पीएम निधि का अगर आप ले रहे हैं स्कीम के द्वारा, तो वो तो आपको अनिवार्य है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई ज़मीन है, भूमि है, तो उसके अलावा आपको किसान कार्ड बनाना अनिवार्य है, जो सरकार द्वारा ही बनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इसमें बनाए हैं, भाग ले रहे हैं। ये तो कहीं प्रचार है ही नहीं इसका। तो प्रचार नहीं है, लेकिन सरकार बनवा रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। थोड़ा नया नया स्कीम है इस पे, तो लोगों को ज़्यादा ऑनलाइन डिजिटल करने के लिए ये नया सुविधा दे रही है सरकार। जिन किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिलता है जी किसान सम्मान निधि के तहत, जी जी उनको भी ये कराना अनिवार्य है? जी, उनको बिल्कुल अनिवार्य है। नहीं उनका कराएंगे तो? नहीं करवाएंगे तो जैसे ऐसा भी केस देखा गया है कि इनकर पिताजी का मृत्यु हो गया, उनका नाम पीएम किसान निधि में है ऑलरेडी, और वो इसका लाभार्थी थे, और वो अभी मृत्यु हो गया, तो उनके अकाउंट में तो ऑलरेडी सरकार पैसा डाल रही है ना। तो उस केस में हो सकता है कि इसका जो होगा वेरीफाई होगा, तो उनको मालूम चलेगा सरकार के कि जिनको ये लाभार्थी हैं, तो वो उनसे वेरीफाई करके उनका नाम हट जाएगा। और फिर उनका अगर बेटा ले रहा है तो उस थोड़ा सा उसमें दिक्कत अच्छा, आएगी। आपके पास डेटा है कि चौगाई प्रखंड में, आप पूरा चौगाई प्रखंड देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? जी, चौगाई मौजा मेनली हम लोग को मिला है। चौगाई मौजा में कितने ऐसे किसान हैं जिसको किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है? जी, मेरे पास उसका लिस्ट है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें लिस्ट में जितना भी पीएम किसान निधि का है, इसमें जो लाभार्थी हैं उनका एक डेटा मिला है। इसको मैं हमको देख, यहाँ आप कॉलम देख सकते हैं। अच्छा, इस कॉलम में इसमें क्या-क्या है? कॉलम है कि ई केवाईसी इनका हो गया, और एफआर जनरेट हो गया। और अगर डीड अगर हैं वो मर गए हैं तो या मृत हो जाएगा, और जीवित हैं तो ऑलरेडी उनको मिलता रहेगा कंटिन्यूअस। रीजन ऑफ एफआर क्या है? रीजन मान ली कि किसी कारणवश किसी का एफआर नहीं हो रहा है, माने किसान जनरेट नहीं हो रजिस्ट्रेशन रहा, नहीं हो रहा, तो उसको मेंशन करके हम लोग इसमें देने वाले, मैंने अच्छी चीज है सबके लिए। लिख करके। जी, लिख करके मान ली किसी का है, उनका सब चीज सही है, लेकिन सर्वर के कारण या किसी के कारण या नाम में करेक्शन दिक्कत हो रहा है, तो उसको यहाँ लिख कर आप अच्छा, ये देना है। बताइए कि जो नया रजिस्ट्रेशन कराना है फार्मर का, जी, उनको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना होगा? डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास तो रसीद एक होना चाहिए, जो आपके पास जमीन होना चाहिए, और उसी से जुड़ा हुआ एक आधार कार्ड। आधार कार्ड से संबंधित मोबाइल, एक ओटीपी जो जाएगा, वो 3 चीज अनिवार्य है सर। ये कब तक आपका कार्य चलेगा? ये तो कार्यक्रम बढ़ता 21 तक कर दिया गया है, पहले 11 तक था डीएम मैडम के द्वारा, लेकिन अब 21 तक इसको हम लोग को करना है। तो ये चौगाई मौजा में आप काम कर रहे हैं? जी, ऐसे ही सारे मौजा में कैंप लेके काम हुआ है। और कितने लोग प्रतिनियुक्त हैं चौगाई मौजा के लिए? चौगाई मौजा के लिए मेनली हम सर्वे अमीन हुए चौगाई का, तो इस विभाग में हमको लगाया गया है ऊपर से। और इसमें एक मैडम हैं जो फिलहाल अभी उधर गए हैं केवाईसी के लिए, और एक मैं सर्वे अमीन हूँ, एफआर मैं जनरेट करता हूँ। अच्छा, जो एफआर करेंगे लोग, जी उनको कौन-कौन सा लाभ मिलेगा? माने फार्मर रजिस्ट्रेशन कराएँगे तो जी, कौन-कौन सा लाभ मिलेगा? फार्मर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक किसान आईडी जनरेट हो जाएगा। तो ज़्यादातर इसके बारे में तो जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि हम इस विभाग से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। लेकिन अनुमानतः ऐसा लगाया जा रहा है कि जो सरकार का जो स्कीम आएगा, जो भी जो आता है, जो बीज आएगा या किसी तरह का भी किसान को मिलता है सुविधा कृषि विभाग से या ब्लॉक से, वो सारे चीज़ें इसके थ्रू हमको में भी लग रहा है, ऐसा अनुमान है कि इसके थ्रू मिलेगा। तो ये अभी आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जी इसके बाद ऑनलाइन के बाद इसका ओरिजिनल जो कार्ड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? जी, इस कार्ड बनेगा तो या तो ब्लॉक के थ्रू मिलेगा, मोस्टली हम उम्मीद है ऐसा कि ब्लॉक में मिलेगा, नहीं तो फिर ब्लॉक के थ्रू या किसान सलाहकार है, घर भी भेजा सकती है सरकार। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट अच्छा, आप करती लोगों का जो ये कैंप चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? उसका कोई है। अब अभी तो आज रहे दक्षिण पट्टी में, जी जी जी, कल कहाँ आपका कैंप? कैंप ऐसा है कि जैसे कल हमने वहाँ दुर्गा मंदिर के पास जो है हलवाई टोला चौगाई में हमने किया था, वहाँ सीओ सर, बीडीओ मैडम भी विजिट किए थे। उसके बाद वहाँ पर मोस्टली लोगों का हो चुका था। उसके बाद हमें लगा कि कुछ लोग छूट जाएँगे, इसका लाभार्थी नहीं हो पाएँगे। आपका तो कई कॉलम तो खाली है। जी, इसमें
नहीं, इससे पहले वाले कॉलम में हमने सभी में टिक मार्क किया है। ये हमें नया लिस्ट आज ब्लॉक से मिला है अच्छा, कि इसमें रिमार्क वाला जो कॉलम है नया बना है, तो इसमें हम मोस्टली लगा चुके हैं। इससे पहले वाला लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं एक साथ बैंडेप किया हुआ था, लेकिन रैयतों को दिया गया है, तो वो किया गया है सर। और हमें डोर टू डोर हम लोग भी सोच रहे हैं कि कोई भी रैयत छूटे नहीं। सरकार का जो स्कीम है सभी को इसमें आईडी एक जनरेट हो जाए। मतलब 1 डिसमिल 2 डिसमिल कितना भी जमीन हो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी, अगर सुविधा अगर इसमें ऐड हो रहा है तो करवा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा इसके जानकारी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा कृषि विभाग का मैटर है कि, और राजस्व विभाग भी इसमें बता सकते हैं कि 1 डिसमिल वाला को क्या होगा कि नहीं क्योंकि होगा। हमने देखा कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसमें 0.6 डिसमिल है, किसी का 0.3 डिसमिल है। वो हेक्टेयर में दिखा रहा है सर, अच्छा, 0.06 हेक्टेयर में दिखाता है। अच्छा। उसको डिसमिल में कन्वर्ट करिएगा तो मे बी कुछ समथिंग आएगा। अभी एग्जैक्टली नहीं हम बता सकते इसके बारे अच्छा, में। तो कल कहाँ लगेगा कैंप चौगाई में? कल चौगाई में यहाँ अगर किसी का हनुमान मंदिर, ये हनुमान मंदिर है, दक्षिण पट्टी। जी, दक्षिण पट्टी मतलब है। कल भी यहीं कैंप आपका जी, रहेगा? कभी यहाँ से शुरुआत जो भी करूँगा। लोग चौगाई मौजा के होंगे वो यहाँ जी, आएंगे। यहाँ आएँगे तो उनका हो जाएगा। तो ये अभियान पूरे बिहार में चल रहा है? जी, बिहार में चल रहा है, पूरा ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। कितने तारीख तक अंतिम तारीख? 21 तारीख तक ये चलने वाला है। 21 जनवरी। 21 जनवरी, जी। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार हुआ, विशेष सर्वेक्षण अमीन, चौगाई में कार्यरत है, और चौगाई मौजा का भी हम अमीन हैं। और यहाँ पास से बिहार सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चला गया है जो एक बेहतरीन है, और लोग का फ़ायदा इसको मिलना चाहिए, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसके द्वारा जो स्कीम है पूर्ण करें।